दोस्तों, क्या आप खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है आप एक जीरो हैं? क्या आप कुछ करना चाहते हैं? क्या आप अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि इसकी शुरुआत कैसे करनी है? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसे अगर आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं जो बातें बताने वाला हूं वो कोई ऐसी वैसी बातें नहीं है, बल्कि ये वो नॉलेज है जो मैंने पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों किताबें पढ़ने के बाद से की हैं। दोस्तों, सच कहूं तो अमीर बनना हर किसी के बस की बात नहीं। जिस तरह हर प्लेयर गेम के सारे लेवल्स को पार नहीं कर पाता है, वैसे ही हर कोई अमीर भी नहीं बन सकता। अगर आप कोशिश करें तो आप अभी जहां है आप उससे ऊपर आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पैसे के गेम को समझना होगा। आपको पैसों का ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाए, इसीलिए मैंने अमीर बनने के स्ट्रेटेजी को गेम्स के लेवल की तरह डिवाइड कर दिया है। तो आप ये समझ लीजिए कि अमीर बनने के लिए आपको बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस 3 लेवल को पार करना पड़ेगा। आप में से ज्यादातर लोग अभी बिगिनर लेवल पर भी नहीं होंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको वीडियो देखने पर समझ आ जाएगा। बिगिनर लेवल में आपको पैसों को देखने का अपना नजरिया बदलना है। जब आप बिगिनर लेवल को पार कर जाएंगे तो आप इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको अपने पैसों को मैनेज करना और एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना सिखाया जाएगा। और जब आप इस लेवल को पार कर जाएंगे तब आपको अपने लिए अलग अलग इनकम सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको एक के बाद एक इन लेवल्स को पार करना है। इस वीडियो में बताई एक एक बात आपके लिए जरूरी है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, बिगिनर लेवल। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं, ज्यादातर लोग अमीर इसीलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो अमीर बनना तो चाहते हैं, लेकिन उनमें कोई बर्निंग डिजायर नहीं होता है। इसीलिए अमीर बनने के लिए आपको अपने अंदर एक बर्निंग डिजायर पैदा करना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत आप बड़ा सोचने से कर सकते हैं। क्योंकि लोग अमीर बनना चाहते हैं पर बड़ा सोचना नहीं चाहते, लेकिन जब तक आप बड़ा सोचेंगे नहीं, आप अमीर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि आपकी सोच आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। आप महीने के 20,000 रुपए कमाते हैं और आप अमीर बनना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अमीर बनने के लिए आपको महीने का लाखों कमाने के बारे में सोचना होगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी नौकरी लग जाएगी तो वो धीरे धीरे पैसे सेव और इन्वेस्ट करके अमीर बन जाएंगे, और इसी सोच के साथ वो अपनी पूरी लाइफ दूसरों के पास काम करते करते निकाल देते हैं, पर कभी खुद के या अपने फ्यूचर के लिए काम नहीं करते हैं, जिस वजह से वो लोग जिंदगी भर गरीब रहते हैं। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में कहते हैं, दूसरों के लिए काम करने से आप खुद को नहीं बल्कि दूसरों को अमीर बना रहे हैं, क्योंकि जॉब आपको सिर्फ रैट रेस में फंसा कर रखती है। हम में से ज्यादातर लोग जॉब पर्सन हैं, जो सुबह 9 बजे उठने के साथ ही अपने जॉब के लिए रेडी होता है और जॉब पर चला जाता है। फिर 5 बजे छुट्टी होने पर वो घर आता है और खुद को एंटरटेन करने के बाद सो जाता है। और यही चीज वो हर दिन रिपीट करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जॉब सिक्योरिटी के सामने अपनी फ्रीडम नहीं दिखती। लोगों को बस हर महीने अपने फोन पर सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज देखना है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनकी नौकरी उनके फाइनेंशियल लाइफ को बर्बाद कर रही है। ये लोग खुद के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकालते, ना तो कुछ नया करने का ट्राई करते हैं और ना ही कोई नई स्किल सीखते हैं, जो कि अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी स्टेप है। नॉर्मली लोग खुद को 9 to 5 के ट्रैप में इसीलिए फंसा कर रखते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है। और होगी भी कैसे? बचपन से ही हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में यही सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ और डिग्री लेकर अच्छी जॉब करो। इन शॉर्ट बोलूं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें खुद रैट रेस के लिए ही तैयार करता है। पर अमीर बनने के लिए आपको रैट रेस से बाहर आकर खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा, और इस वीडियो पर क्लिक करके आपने इस चीज की शुरुआत कर दी है। और इस वीडियो के खत्म होने से पहले आप फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ सीख जाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि अमीर कैसे बना जाता है। सो इस पॉइंट को कंक्लूड करूं तो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करके बड़ा सोचना है। खुद के ऊपर काम करके आपको रैट रेस से बाहर निकलना है और जितना हो सके अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा। नंबर 2, इंटरमीडिएट लेवल। बिगिनर लेवल को पार करके अगर आप इस लेवल पर आ गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक बड़े हर्डल को पार कर लिया है, जिसे पार करने के बारे में ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते हैं।
तो अब बात करते हैं लोगों के उस बिहेवियर के बारे में जो उन्हें गरीब बनाकर रखती है। आजकल अगर आप देखें तो लोग नौकरी तो 15-20 हजार की कर रहे हैं, लेकिन हाथ में आईफोन लेकर घूम रहे हैं। ये लोग जितना कमाते नहीं हैं, उससे कहीं ज्यादा वो खर्च करते हैं। अगर ये 100 कमाते तो 150 खर्च करते हैं। चलिए मैं आपको अपने नेबर के बारे में बताता हूँ। वो मुश्किल से 18,000 रुपए कमाता है, लेकिन 15,000 रुपए की उसने EMI ले रखी है, जिस वजह से उसे अपना घर चलाने के लिए दोबारा से लोन लेना पड़ता है। पर क्या कभी आपने सोचा है, लोन लेकर EMI पर कार, बाइक, फोन खरीदकर आप अपने शौक पर जो खर्च कर रहे हैं, इससे आप अमीर तो दिख रहे हैं, लेकिन आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको अपने खर्चे को कंट्रोल करना होगा। अगर आप देखें तो अपने डे टू डे लाइफ में हम कई सारी ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है। इसलिए आपको इन खर्चों को कंट्रोल करना चाहिए और अपने इनकम को सही से मैनेज करना सीखना चाहिए, क्योंकि लोगों को उनकी सैलरी मिलती नहीं कि खर्च पहले हो जाती है। लोग अक्सर यही कंप्लेन करते हैं कि उनकी सैलरी उनके पास टिकती ही नहीं है, जबकि उनके पास अपने खर्चों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता है। वो जितना मन उतना पैसा खर्च करते हैं, उनके पास कोई बजट ही नहीं होता है। तो आप इस महीने से ही अपने इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जिससे आप अपने थोड़े बहुत शौक भी पूरे कर लो और आपके पैसे भी सेव हो जाएं, तो जैसे ही आपकी सैलरी आपके हाथ में आ जाए, आप 50-30-20 रूल यूज कर सकते हैं, जो कहता है कि आपको अपने इनकम का 50% अपने नीड्स पर, जैसे रेंट देने के लिए, बिल्स भरने के लिए यूज करना चाहिए। 30% वांट्स पर, जैसे आपको कहीं बाहर लंच करने का मन किया या कुछ खरीदने का मन किया तो आप उन पैसों से वो खरीद सकते हैं, और बाकी के 20% को आप सेव कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा पैसे सेव करना चाहते हैं तो आप 30% सेव कर सकते हैं और 20% वांट्स पर खर्च कर सकते हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। इस तरह आप अपने सैलरी को सही से यूज करना सीख जाएंगे। जब आप ये सीख जाएं तो आप अपनी पूरी लाइफ का एक इनकम प्लान या यूं कहूं कि पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। आपने रे डालियो का नाम तो सुना ही होगा। रे डालियो दुनिया के अमीर आदमियों में से एक है और ये बहुत बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। रे बहुत से लोगों का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, जिसके लिए वो काफी हाई फीस चार्ज करते हैं। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से एक ऐसा प्लान रेडी किया है जिसे फॉलो करके आप अपना प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो रेडी कर सकते हैं। रे के अकॉर्डिंग आपको 30% स्टॉक्स में, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में, 7.5% गोल्ड एंड 7.5% कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। रे ने जिस तरीके से पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है, ये एक परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि इसमें रियल एस्टेट को छोड़कर सारे ही एसेट्स को कवर किया गया है, और ये सारे ही एसेट्स ऐसे हैं जो आगे चलकर आपको कॉन्स्टेंटली रिटर्न देंगे। इस पोर्टफोलियो से आपका हमेशा प्रॉफिट होगा। अमीर बनने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को भी समझना होगा। पैसे सेव करने के नाम पर हम अपने पैसे बैंक में सेव करते हैं, जहां से हमें 4 से 5% इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वहीं इन्फ्लेशन रेट 8% तक चला गया है। मतलब अगर आप अभी अपने पैसे को बैंक में डालेंगे तो आपके पैसे ग्रो होने की जगह रिड्यूस होंगे, क्योंकि बैंक में आपका पैसा -3% से ग्रो होगा। तो अगर ऐसे में आप बैंक में पैसे डालते हैं तो आपके पैसे ग्रो करने की जगह घटेंगे। इसीलिए बिना सोचे समझे कहीं भी अपना पैसा मत लगाओ, बल्कि इन्फ्लेशन को समझकर ही आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रे डालियो का पोर्टफोलियो इन्फ्लेशन के बाद भी आपको अच्छा रिटर्न देगा, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 3, एडवांस लेवल। लेवल 1 और लेवल 2 को पार करके अगर आप इस लेवल पर आ गए हैं तो आप अमीर बनने के बहुत करीब हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग लेवल 2 में ही स्टक हो जाते हैं, वो उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। पर अब आप इस लेवल पर आ गए हैं, इसीलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आप अपने इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो दोस्तों, कोई भी इंसान इन 4 तरीकों से ही पैसे कमाता है, जिसे ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट में ESBI 4 ग्रुप होते हैं। E का मतलब होता है एम्प्लॉयड, इसमें वो लोग आते हैं जो जॉब करते हैं। S का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, इसमें डॉक्टर, लॉयर जैसे सर्विस देने वाले और छोटे मोटे शॉप के ऑनर्स आते हैं। B का मतलब होता है बिजनेस, बिजनेस करने वाले लोग इस ग्रुप में आते हैं। और I का मतलब होता है इन्वेस्टर, जो लोग दूसरों की कंपनीज में पैसे लगाते हैं, और जब कंपनी को फायदा होता है तो इन्वेस्टर्स को भी फायदा होता है। अब इन चारों क्वाड्रेंट में लेफ्ट साइड में जो लोग होते हैं वो बेसिकली दूसरों के लिए काम करते हैं
और अगर वो काम करना बंद कर दे तो उनकी कमाई रुक जाएगी। जबकि राइट क्वाड्रेंट पर जो लोग होते हैं वो बहुत कमाते हैं, क्योंकि दूसरे इनके लिए काम करते हैं। अगर ये अपने काम में कोई हाथ ना भी दें तब भी इनकी कमाई होती रहेगी। इस क्वाड्रेंट के लोगों को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है। एक बार बिजनेस सेटल करके वो आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। वहीं इन्वेस्टर दूसरों के बिजनेस में अपना पैसा लगाकर कमाई करता है। दोस्तों, अमीर वो नहीं होते जो ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बल्कि अमीर वो होते हैं जो दूसरों से काम कराना जानते हैं। तो देखिए, अभी आप इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट में किस साइड में हैं? अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपको बिजनेस करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो इन्वेस्टिंग करके आप अपने लेवल को अप कर सकते हैं। चाहे जो भी हो, आपको लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में मूव करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप अमीर बन पाएंगे। ये काम इतना आसान नहीं होगा। आपको दूसरों के प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा और उसे सॉल्व करने के लिए कोई यूनिक आइडिया खोजना होगा जिसकी लोगों को जरूरत है। बहुत से लोग बिजनेस करने के नाम से ही डरते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस नहीं चला तो उनका बिजनेस लॉस में चला जाएगा, इसीलिए वो कोई रिस्क नहीं लेते हैं। पर अमीर बनने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। अमीर वही बनते हैं जो रिस्क लेते हैं। जो लोग रिस्क नहीं ले पाते हैं वो कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। ऐसे में अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने डर को पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि ऐसा करके ही आप पैसा कमाने के रास्ते में आगे बढ़ पाएंगे और एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको अमीर बनना है तो आप एक पेन और पेपर लीजिए और सबसे पहले उसमें अपने गोल्स लिखना शुरू कीजिए। ध्यान रहे, आपको कुछ भी अनरियलिस्टिक चीजें नहीं लिखनी है। आप लिखें कि आप किस एज में कितना पैसा कमाना चाहते हैं और वो आप कैसे कमाएंगे, इसका पूरा प्लान भी लिखिए। इसके बाद नंबर 2 पर आपको हर महीने अपनी सैलरी से पैसे सेव करने हैं और उसे इन्वेस्ट करना है। नंबर 3 पर आपको अपने जॉब के बाद कोई नया स्किल सीखने पर काम करना है। जब आप स्किल्स सीख जाएं तो आप अपना बिजनेस शुरू कर दीजिए। नंबर 4 पर आपको हर दिन फाइनेंशियल बुक्स रीड करना है। अगर आप बुक नहीं पढ़ सकते तो बुक समरी सुनिए, या फिर आप चाहें तो फाइनेंस से रिलेटेड कोई वीडियो भी देख सकते हैं। नंबर 5 पर आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अमीर बनने के बाद लोग अक्सर गलती कर देते हैं। वो अमीर तो बन जाते हैं पर वो अपने पैसों को ग्रो नहीं कर पाते। जब आप एक लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपके पैसे हथियाने को तैयार रहते हैं। बैंकर्स, ब्रोकर्स, लॉयर्स, सीए इन्हीं में से एक है। और कई बार तो लोग अमीर बनने के बाद ज्यादा पैसा कमाने के लालच में जितना उन्होंने कमाया होता है उससे भी वो खो देते हैं। इसीलिए पेशेंस रखिए और अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम कीजिए, क्योंकि अमीर बनना अलग बात है और अमीर बने रहना अलग। इसीलिए आपको सिर्फ अमीर बनना नहीं है बल्कि हमेशा के लिए बने रहना है। वॉरेन बफेट आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी ऐसे ही नहीं है। अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में उन्होंने 4 बार रिसेशन देखा है, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। इसीलिए वो आज दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर हैं। तो अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो आपको इन सारी बातों को फॉलो करना होगा। नंबर 6, आपको आंखें बंद करके रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए और अपना स्टार्टअप शुरू कीजिए। जब आप इन तीनों लेवल्स को पार कर लेंगे तो आप अमीर बन जाएंगे। दोस्तों, अमीर बनने का रास्ता इतना आसान नहीं होता है। इसमें फेलियर, सेल्फ डाउट, कई तरह की चीजें आपका रास्ता रोकती हैं, पर आपको रुकना नहीं है बल्कि अपने फ्लो में आगे बढ़ते जाना है। एक और बात दोस्तों, हर किसी का अमीर बनने का रास्ता अलग होता है। कोई जल्दी अमीर बन जाता है तो किसी को ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन आपको डिटरमिन्ड होकर बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। थैंक यू ब्रेन ग्रीन फैमिली। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।